हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली मेरे पास बैंक से फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया। तो अभी मैं पहले मैं उस स्कीम के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि क्या उससे हमें कोई बेनिफिट होगा या सेम अमाउंट हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमारे पास क्या कॉर्पस हो सकता था। तो उन्होंने मेरे को जो स्कीम बताई कि आपको एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और ऐसा आपको 11 ईयर्स तक करना है। और 11 ईयर्स के बाद आपको 1 साल का गैप लेना है। उसके 12th ईयर्स में आपको एक भी रुपए जमा नहीं करना है और आपको 13 ईयर से लेके नेक्स्ट 15 ईयर्स तक आपको एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ बैंक की ओर से आपको दिए जाएंगे। और जब आपका ये टेन्योर 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जो 11 लाख रुपीज़ जो 11 ईयर्स में जमा किया था वो आपको 11 लाख रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 11 लाख रुपीज़ हमने जमा किया और लगभग हमें 26 लाख रुपीज़ बैंक दे रहा है। तो लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे क्या हमारे लिए बेनिफिट है या और भी कुछ ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे हम ऐसा अगर इसको हम ऐसा इन्वेस्ट करते तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को लिया है। तो अब हमने जो बताया था 1 लाख रुपए और आपको 11 साल तक देना है। यहाँ पे मैं मिनिमम कैलकुलेट करके चल रहा हूँ कि आपको 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो आफ्टर 11 ईयर्स आपकी टोटल कॉर्पस हो जाएगी 15,86,000 रुपीज़। अब जो 15,86,000 रुपीज़ है इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं 15,87,000 रुपीज़ 1 साल के लिए, यानी 12th ईयर आपको कुछ भी नहीं देना है। 6% इंटरेस्ट रेट पे वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 16,82,000 रुपीज़। अब 16,82,000 रुपीज़ को हम अगर मंथली हम डिवाइड कर लेते हैं तो एक कैलकुलेशन आसान होने के लिए 8,500 रुपीज़ मंथली हम डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16,82,000 रुपीज़ और इसको हमने लिया मंथली, हमने 8,500 रुपीज़ और नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 6%। तो यहाँ पे देखिए टोटल आप ड्रॉ करेंगे 15,30,000 रुपये और बैलेंस आपका बचेगा 16,43,000 रुपये। अब यहाँ पे आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सब लगभग 31 लाख रुपीज़ के आसपास आपका कॉर्पस बन जाएगा। बट बैंक आपको कितना दे रहा है? 26 लाख रुपीज़। अब हम म्यूचुअल फंड की कोई भी एक नॉर्मल स्मॉल कैप ले लेते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं सेम हम यही उसमें एनुअल SIP 1 लाख रुपीज़ करेंगे। ठीक है, फॉर 11 ईयर्स। सेम हम यही फॉर्मूला म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेबल करेंगे और वहाँ पे अगर हमें 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है तो हमारा समवेयर 23 लाख के आसपास आपका 11 साल में हो जाएगा। तो 23,13,000 रुपये को 1 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हम अगर 12% का इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो आपकी कॉर्पस हो जाएगी 25,90,000 रुपये। 12 साल में आपके 11 लाख रुपए बन चुके हैं। और अब इस 25,90,000 रुपये से अगर हम 8,500 रुपये के अगर हम मंथली अगर हम उससे ड्रॉ करते हैं और 15 ईयर्स के लिए और हम कैलकुलेट करते हैं 12% इंटरेस्ट, तो 15,30,000 रुपये हम निकाल लेंगे और हमारा बैलेंस बचेगा 1,12,00,000 रुपये। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर हम यहाँ पे अगर हम 15% का इंटरेस्ट मान के चलें तो यही हमारा बैलेंस बचेगा 1,84,00,000 रुपये। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्कीम में कितना बेनिफिट है और इसमें बैंक को कितना बेनिफिट मिल रहा है।